140 दिन से ब्रजभूषण कह रहा था कि उसने क्या किया, किसके साथ किया, समय बताओ, जगह बताओ, गवाह लाओ। ताल ठोककर अपने बारे में बार बार अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था। पिछले 20 मिनट में आपने सुना कि पहलवानों के साथ ब्रजभूषण ने क्या किया, कब किया। मैंने हर एक सवाल जगबीर सिंह से खुद किया। उन्होंने खुद ब्रजभूषण का बेशर्म रंग देखा। जिन्होंने देखा है कि कैसे ब्रजभूषण दबंगई दिखाता है, महिला पहलवानों के इर्द गिर्द घूमता था, उन्हें कैसे असहज करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि केस खत्म हो जाएगा, नाबालिग का बयान बदल गया तो ब्रजभूषण भी बच जाएगा। हालांकि अभी भी 7 में से 6 पहलवान अपने बयान पर कायम हैं। महिला पहलवानों के साथ इस सच ने ब्रजभूषण का कवच तोड़ दिया है। आज इसी पर हम करने जा रहे हैं मुकाबला, लेकिन इससे पहले आपको एक खबर बता देते हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अभी अभी रेसलर विनेश फोगाट ने ट्वीट करके लिखा कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो अपने बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। विनेश के बाद रेसलर बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गईं, कोई समझौता करने नहीं गई थी। तो मुकाबला में बड़ी बहस करें उससे पहले ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। वो झूठ बोलता रहा, वो फर्जी दावे करता रहा, वो चुनौतियां देता रहा, वो बरगलाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन अब उसके हर दावे, हर झूठ, हर चुनौतियों की हवा निकल गई। कैमरे के सामने सरयू में कूदकर जान देने की बात करने वाला ब्रजभूषण अब बेनकाब हो चुका है। मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। तो जो एक्सीडेंट मेरे सामने हुए वो भी बता दिए मैंने। जैसे ब्रजभूषण कह रहा था कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब घटनाएं जो हमारे सामने हुई थी मैं बता सकता हूँ। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के केस में इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह को गवाह बनाया है, जिसने खोल दिया ब्रजभूषण का एक एक काला चिट्ठा। नाम जगबीर सिंह, पहचान इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी। जगबीर ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की और एक्सप्लोसिव खुलासे कर दिए। ब्रजभूषण के एक एक सवाल का जवाब दिया, एक एक चुनौतियों पर उसे एक्सपोज कर दिया। एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सिद्ध होता है, जांच में ही सिद्ध हो जाए, न्यायपालिका में नहीं, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 2013 की ये घटना है। थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी। वहां पर प्रेसिडेंट गए हुए थे, तो वहां पर बच्चों की डिमांड लगा लो या इनका स्वार्थ लगा लो। इन्होंने कहा कि भाई आज सब बच्चों को, सब कॉन्टिजेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे, और वो इंडियन फूड के बहाने जो इनके ये खुद था और इनके साथी थे, उन्होंने फुल ड्रिंक की। और उसके बाद जब डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं छोड़ना चाहिए, उस तरह की हरकतें उसमें हुई। ये फुल नशे में था। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। उसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा। एक बड़े वजन की खिलाड़ी थी, वो प्रेसिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी।
जो हमारा चीफ कोच था उनके बीच में खड़ी थी। वहां से वो छटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जहां लड़की को नहीं छूना चाहिए उस लड़की को वहां से छुआ। हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पे जाके बैठी। जगबीर ने ये सारी बातें, ब्रिजभूषण की एक एक हरकतों की डिटेल दिल्ली पुलिस को बता दी है, बयान दर्ज करा दिया है। जगबीर की गवाही के बाद अब ब्रिजभूषण का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगने लगा है। तो एक तरफ ब्रिजभूषण सिंह जो लगातार अपनी दबंगई के दम पर ऐसे बयान दे रहा था जिसमें वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो दूसरी तरफ अब जगबीर सिंह की वो गवाही है जिसमें वो बता रही हैं डेट के साथ, समय के साथ और जगह के साथ कि कहां-कहां पर ब्रिजभूषण ने महिला पहलवानों का शोषण किया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमन मलिक हमारे साथ हैं, शिवरास्ता हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, ज्ञान सिंह पूर्व ओलंपियन हमारे साथ हैं, सुनीता गोदारा पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन हमारे साथ हैं, राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और यशुवर्धन आजाद पूर्व IPS हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यशुवर्धन जी आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी जो गवाही हुई है, जो जगबीर सिंह ने आके बताया है, एक एक बात, एक एक डिटेल, क्या ये काफी नहीं है कि पुलिस कोई एक्शन ले? क्या ये काफी नहीं है कि ब्रिजभूषण पर जो शिकंजा बहुत पहले कस जाना चाहिए था वो अब भी कस जाए? देखिए, जहां तक विवेचना का सवाल है, विवेचना में तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं और ये शुरुआत से ही हुई हैं। तो FIR के देर रजिस्ट्रेशन करने के बाद देर से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना स्टेटमेंट और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करना और ना ही कुछ बताना प्रेस को, तो इस जो ये विवेचना का एक अंग है जिसमें सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए जाते हैं और इससे केस जो है थोड़ा पुख्ता होगा। और लेकिन जहां तक अरनेश कुमार की गाइडलाइंस है उसका शायद फायदा उठा रही है पुलिस की। 7 साल के अंदर अगर सजा का प्रावधान है तो फिर 41A के अंदर नोटिस दिया जाता है और गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से गिरफ्तारी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो लिखित रूप से मैजिस्ट्रेट को दे सकते थे कि जहां पर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं विवेचना को, जो कि स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मंत्रा और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ, तो इस स्थिति और ऐसी परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी। लेकिन लिहाजा मुझे लगता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी और चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और मुझे सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, खेल के एक मंत्री बताते हैं विवेचना के बारे में और कहते हैं कि 15 तारीख तक चार्जशीट हो जाएगी। ये बिल्कुल पुलिस का अधिकार है, बल्कि प्रधानमंत्री को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी विवेचना के बारे में कुछ कहें या उसके बारे में कुछ गाइडेंस दें। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि विटनेस का स्टेटमेंट है, ये अच्छी बात है विवेचना के लिए और इससे जरूर एक निष्कर्ष निकलेगा इस केस में। ठीक है रमन मलिक जी, अभी तक वो ब्रिजभूषण जो सार्वजनिक तौर पर बार बार ताल ठोककर ये कहता रहा कि सबूत दीजिए, गवाह दीजिए, समय बताइए, जगह बताइए, मैंने क्या किया, किसके साथ किया, ये बताइए, उस ब्रिजभूषण के खिलाफ अब एक गवाह भी आ गया है जो सार्वजनिक तौर पर बता रहा है कि उसने क्या क्या किया महिला पहलवानों के साथ, कितना शोषण किया और कैसे डराता रहा। क्या ये काफी नहीं है उसके कवच को तोड़ने के लिए? नहीं, मेरे को लगता है कि इसमें ज़रूरी ये है कि एक बारी असेस ये होना चाहिए कि जो तफ्तीश है वो पूरी हो और उसको चार्जशीट जो है वो सबमिट हो, क्योंकि आपने अभी भी देखा इस केस के अंदर बार बार मोड़ आ रहे हैं और बहुत मोड़ आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से मोड़ आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उन सबको, चाहे वो ब्रिजभूषण हो या कोई और लोग हों जो खिलाड़ियों का मिसयूज अगर कर रहे हैं, तो उनको ये विषय जो है इसने राष्ट्र की एक चेतना को हिलाया हुआ है और वो चेतना अब ये चाहती है कि न्याय के अनुसार इसकी जांच भी हो और जो दोषी हैं, चाहे वो सच बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है ब्रिजभूषण, अगर वो है तो वो भी अरेस्ट हो।
तो ये जो बात है इसको आपको बड़े ध्यान से और बड़े संवेदनशील तरीके से सोचना देखना पड़ेगा। लेकिन रमन जी, इसमें कि संवेदनशीलता अभी तो शुरुआत से नजर नहीं आई। ये बात कहने में अच्छी लगती नहीं, है नहीं, कि जांच हो, न्यायपूर्ण जांच हो, लेकिन अभी तक जो जांच हुई, एक सेकंड मैं रमन जी, बताता हूं अभी क्यों। तक जो जांच हुई उसमें तो कहीं से भी नहीं लगा नहीं, कि मैं आपको ब्रजभूषण बताता पर हूं मैं क्यों शिकंजा बोल कस रहा रहा हूं। है। मेरा बोलना क्यों है मैं वो भी बता देता हूं। जब योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड वाले सिचुएशन आ जाए और उसमें आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे भी और यूनियन मिनिस्टर बैठे हुए के ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दें कि एक तरफ यूनियन मिनिस्टर बोलता है जी हमारी 12 घंटे की बातचीत हुई, उस पर आप बोले 12 मिनट भी नहीं हुई। आप बोले 2 साल पहले मैंने प्रधानमंत्री को ये बोला था, उस समय कौन प्रिवी था कौन नहीं था। आप अपने आप को पिवट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं आप वो देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना जिस प्रकार सबसे से पहले अपने केस ब्रजभूषण को के खराब अगेंस्ट कर रहे हैं, पहलवान खड़े वो हुए ठीक थे नहीं। रमन जी। आप ये बखूबी जानते हैं, सबसे पहले ब्रजभूषण का जिक्र किया था, सबसे पहले महिला पहलवानों ने बताया था कि ब्रजभूषण ने उनके साथ क्या क्या किया है। आप ये क्या ये बताइए, काफी नहीं अगर था कि आज उसके मैं ये खिलाफ बोलूं- कोई कदम उठाया जाए? आप मुझे बस इतनी सिंपल सी बात बताइए। मैं आपके चैनल के ऊपर आता हूं और आपके चैनल के ऊपर आते हुए जो प्रोग्राम है उससे पहले आपसे जब बात करता हूं मैं ये बोलता हूं कि जी 2 साल पहले मैं आपको मिला था आपके चैनल पे और उस समय उस समय जो आपसे बात हुई और उस बात में मैंने फला चीज आपको कही थी। अब योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड ये सिचुएशन जब रमन पैदा जी, हो ये कोई जाती है ऐसी बात नहीं है कि जान पहचान का मसला है। सुनिए सर, इसमें एक यौन शोषण जैसा शब्द, यौन शोषण जैसा गंभीर शब्द और गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। ये कोई इतनी हल्की बात नहीं है कि आपने ऑफ एयर मुझसे क्या बात की, आप ऑन एयर मुझसे क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद फिर जवाब दीजिए। आप बहुत संवेदनशील मसले पर बात कर रहे हैं। योर वर्ड एंड माय वर्ड की बात नहीं है यहाँ पर। नाबालिग लड़की जो थी उसके पिता ने जो कहा और उसके बाद उनकी जो स्टेटमेंट बदली ठीक है और सर, उन्होंने उसके उपरांत जो कहा, मैं यही चाहता हूं कि एक पूरी कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट सबमिट हो, कोर्ट उसको असेस करे। अरे तो होनी तो चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर भारी पड़ रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है। रही बात अगर आप नाबालिग का जिक्र करेंगे तो 7 में से 6 पहलवान अभी भी अपने बयानों पर कायम है, अपने आरोपों पर कायम है। अब एक सेकंड रुक जाइए, हम ओलंपियन है, हमारी बात ऊपर है। ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है रमन मलिक जी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि ओलंपिया के तो हमारी बात ऊपर है। सीधा कह रहे हैं कि जांच करिए, गिरफ्तार करिए ब्रजभूषण को। हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप झुटला सकते हैं पहलवानों को, लेकिन अब ये गवाह भी सामने आ गया है। अंतर कर लीजिए। राधिका खेड़ा जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। किसी को भी ये अधिकार है। हाँ सर, आपको देश के कानून, देश के संविधान के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन शायद आप वो इंक्लूड करना भूल रहे हैं कि बेटियों के लिए कितने सशक्त कानून बनाए गए, वो भी इंक्लूड कर लीजिए। राधिका खेड़ा जी, अब सरकार का पक्ष सीधा यह है कि कार्रवाई तो होगी और हम ब्रजभूषण को तो गिरफ्तार भी करेंगे अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं और उस पर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाया जाता है तो। सबसे पहले तो प्राची जी, आप देखेंगे जिस दिन से इस टॉपिक के ऊपर डिबेट्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी एक भी अपना आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेज रही। क्यों? अगर और सब के सब आके पूरे के पूरे एक चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन सब ने ये क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये लोग सही हैं, ये भाग क्यों रहे हैं अपने बयान देने से? एक भी डिबेट किसी भी चैनल पे ज्वाइन नहीं करी है इतने महीनों में। रही बात कि साक्ष्य मिलेंगे, क्या होगा, इनके ऊपर जब पहले पॉक्सो एक्ट लगी थी, मुझे एक केस बता दीजिए जिसमें पॉक्सो एक्ट लगी थी और वो अरेस्ट नहीं हुआ हो। ये एक लौता केस था हिंदुस्तान में जिसपे पॉक्सो एक्ट लगी और वो अरेस्ट नहीं हुए। बार बार आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी कहते थे, विनेश तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अपने परिवार को प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया। जिस समय भारत के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, एक तरफ लड़कियों पे, हमारे रेसलर्स पे, बेटों पे, बेटियों पे, सब पे लाठियां बरस रही थी। क्या ये संवेदनशीलता? और आपको लगता है कि ये लोग न्याय देंगे? और यहाँ पे बैठ के रमन जी बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट चेंज हो गया। ये क्या गारंटी है कि इतना प्रेशर नहीं हुआ जिस वजह से डर के वो स्टेटमेंट चेंज हुआ गया है, जो इतने महीनों से नहीं हुआ? किस तरीके का प्रेशर डाला गया है, किस तरीके की डिप्रेशन और जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, कौन कब तक, अगर लाठियां बरसाई जा रही हैं, एक छोटी सी लड़की कब तक खड़ी रहेगी ऐसे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि सरकार उस पर कोई भी कार्रवाई करने से भाग और बच क्यों रही है,
जब सब कुछ सामने है। और क्या हमारी जो देश के पहलवान है जो इतना गौरव लेकर आते हैं, क्या वो झूठे हैं? जब वो गौरव लेकर आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उन्हें गले लगाते हैं। आज जब वो अपनी तकलीफें और कठिनाइयां लेकर आ रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और जैसा आपने कहा, जिस तरीके से ये लोग भाग रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसा क्या उसके पास राज है, बृजभूषण के पास, गृह मंत्री का और मोदी जी का, कि उसको ऐसे बचाया जा रहा है? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लगी हुई है। देश की महिला बाल विकास मंत्री, मैं आपको रोक रही हूँ राधिका जी, क्योंकि इस वक्त बृजभूषण सिंह का रिएक्शन आ रहा है, वो सुनवा देते हैं। जाने दो। तो देखिए, आपको बता दें कि आज कुछ पहलवानों को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम दफ्तर पहुंची थी। WFI के जो बृजभूषण सिंह के घर के से ही चलता है, वहां पर लेकर पहुंची थी और सर किस महिला पहलवान लेके आए थे? सर महिला पुलिस सर किस महिला पहलवान लेके आए थे? सर पुलिस सर किस महिला पहलवान लेके आए थे? तो वो बृजभूषण सिंह जो अभी तक सार्वजनिक मंच से बड़े बड़े बयान देते थे, वो बृजभूषण सिंह जो अभी तक इस बात की दुहाई देते थे कि अगर वो गलत पाए जाते हैं तो सरयू में कूदकर जान दे देंगे, वो बृजभूषण अभी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया था। हालांकि वो तस्वीरें आई जब दिल्ली पुलिस कुछ पहलवानों को लेकर पहुंची थी बृजभूषण के घर पर। हालांकि दफ्तर भी वहीं से चलता है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि दफ्तर लेकर गए हैं, चूंकि आगे विवेचना करनी थी। सुब्राष्टा जी, क्या ये जो पूरा टाइमलाइन चल रही है, क्या ये जो पूरा व्यवहार सामने आ रहा है बृजभूषण का, या जो गवाह की गवाही सामने आ रही है, ये काफी नहीं है कि कोई ठोस कदम उठाए जाएं इस मामले में? जी बिल्कुल प्राची जी, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मैं शुरू से कह रही हूँ, इस मामले में बृजभूषण को पहले प्रथम दृष्टया जो रेजिग्नेशन वगैरह की बात थी वो मैं कहती आ रही हूँ। मैं इसमें बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी नेता नहीं है। ये एक बाहुबली नेता है जिसके 5-6 लोकसभा क्षेत्रों में धाक है इसकी। और मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, बिहार के उस क्षेत्र से आती हूँ जहां बाहुबलियों का शासन और उनकी जो गुंडाई है वो मैंने देखी है। तो ये कोई ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने कोई ऐसा मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल दे दिया हो देश को अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी जिले में, जिनको लेकर के हम इतना महिमा मंडन करें और इनको लेकर के बहुत तमीज से बात की जाए। किसी पे आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। जिस पे आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पे आरोप लगे हैं उस पे कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें दो राय तो है ही नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे का जो समाजशास्त्र है वो समझना जरूरी है प्राची जी। आज आप और हम टेलीविजन डिबेट में कितनी भी कड़ी निंदा कर लें, कितना भी कड़ा पोजीशन ले लें, अल्टीमेटली जब ये व्यक्ति अपने लोकसभा क्षेत्र से बार बार चुन करके आता है, वो कोई भी पार्टी बदल ले, वो किसी भी पार्टी में चला जाए, उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी जो है, पर्सनल जो धाक है वो बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम एक समाज के तौर पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आज अगर बृजभूषण को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल भी दिया, आज अगर बृजभूषण को भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे तेज कदम उठा करके उसका एक तरह से कहिए बंटाधार कर भी दे, तो भी इसके राजनीतिक करियर पर कुछ नहीं आंच आने वाली। मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट पहलवान लीड कर रहे हैं, इस मूवमेंट को राजनीति के बियॉन्ड समाज में आने की जरूरत है। इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये दोबारा कभी चुनाव लड़ सके। और मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रही हूँ। हो सकता है, मैं मानती हूँ, हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया के बाद पता चले कि बृजभूषण के ऊपर कोई जितने आरोप थे सब निराधार थे, मैं मानती हूँ। लेकिन आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, आप पुरुष हैं और आपके ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन लगे हैं और फिर भी आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सीना ठोक करके आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अगर आप बाहुबली हैं, आपका अगर दबदबा है इस इलाके में, तो इसका मतलब भी ये कतई नहीं है कि आप पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कदम मौजूदा सरकार को वक्त रहते बहुत पहले उठाना चाहिए था, ताकि इस तरीके से महिला पहलवानों को इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ज्ञान सिंह जी,
ये लड़ाई महिला पहलवानों ने शुरू की। अब आपको लगता है कि कवच, जिस कवच के हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ब्रजभूषण का ये कवच अब बस टूटने वाला है, अपने आखिरी चरण में आ चुका है गवाह की गवाही के बाद? मैं तो पारसी जी ये बताना चाह रहा हूं, अभी तो शुरुआत हुई है। मंत्री ने ये कहा है ये और इसके परिवार का कोई भी आदमी फेडरेशन में नहीं रहेगा। तो ये शुरुआत अब है। जिस दिन ये नहीं रहेगा, इसके ये मित्र मंडली भी में से भी कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे वो बीजेपी का ही हो, उसके बाद देखना कितने बच्चे बच्चियां और आएंगी। अभी जो चीज, जैसे अभी बेसिक लिखो, रमन जी के पास बेसिक ना लिखो, उसकी उनकी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा वो बीजेपी से हैं। आप ये देखो, क्या बच्चों ने बीजेपी पे इल्जाम लगा रखा है? उन्होंने इल्जाम उस पे एमपी पे भी नहीं लगाया, उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पे लगाया है। और मैं जितने भी चैनलों पे जितने भी बात करता हूं, उसको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे बना देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इनमें से जितने भी आए होंगे टीवी डिबेट में, किसी की बहन बेटी के साथ होता तो क्या ऐसे ही सहज वो आंसर दे देते? जैसे सहज आप टीवी पे बैठ के जितने भी टीवियों पे आए होंगे, बीजेपी का नाम होना चाहिए, वो इतनी ही सहजता से दे सकते थे। एक ही पार्टी के पूरे प्रवक्ता इतनी ही सहजता से आराम से घुमा फिरा के इधर से उधर करके, जबकि हम बच्चों ने नहीं कहा। बच्चों ने कहा भाई जांच कर दो निष्पक्ष। और हम 13 बच्चियों थी, और मेरे ख्याल से हो सकता है मैं गलत हूं, आज तक वर्ल्ड के अंदर कभी भी ऐसा एक से ज्यादा बच्चियों ने इल्जाम लगाया हो और वो ऐसा पकड़ा गया हो फ्रॉड या पैसे के लिए या भाई आप किसी की दुश्मनी के लिए, एक दो बच्चियां ने लगा दिया हुआ कभी कभी। ऐसे दुष्कर्म तो हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहां पे दर्जनों बच्चियां आके गई हों, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा एक बताएंगे कोई एक भी केस कि 1 दर्जन लड़कियों से ज्यादा 13 लड़कियों ने बयान दिए थे उसमें कमेटी के सामने? कभी भी वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा हुआ है क्या इतनी बल्क में लड़कियों ने किसी के अगेंस्ट लगा दिया हो, सिर्फ कुछ कब्जाने के लिए, कुछ पैसे के लिए या किसी चीज के लिए? ठीक, सुनीता जी, ये पूरा मामला अब आपको लग रहा है कि जस्टिस की तरफ आगे बढ़ रहा है, या अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं मन में, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं मन में? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत समय लग गया और अभी भी ब्रजभूषण गिरफ्तार होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। देखिए, हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, वो थोड़ा लंबा समय लेती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्पोर्ट्स लॉ है, जिसमें कि खुद अनुराग ठाकुर जी ने 2016 में एक स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन की बात की थी, नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन की, उस पे पार्लियामेंट में बिल ला रहे थे, लेकिन वो 2016 का बिल्कुल उनका लेटर है, पार्लियामेंट में बिल के लिए उन्होंने सबमिट किया था। उसके बाद उन्होंने ये है जनवरी 23 को अनुराग ठाकुर जी ने प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड ऑल फेडरेशन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि अपने डिपार्टमेंट में सब सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को इन प्लेस करें, है तो उनको एक्टिव करें। तो ये सब कागजों में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स लॉ जो कि 10 टाइम्स इजियर है और 100 टाइम्स फास्टर है हमारी कानून व्यवस्था से, उसमें इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो अभी ब्रजभूषण खुला घूम रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जब इस तरह के एलिगेशन लगते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, मिसबिहेवियर कंडक्ट के, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, तो एक ही सजा होती है, लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स। उसके साथ भी और उसके साथ साथ जो उसका साथ दे रहे हैं, चाहे वो फेडरेशन के हो चाहे बाहर के हो, जो उसका साथ दे रहे हैं उन सबका लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स। इसमें कोई जेल नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस इस तरह के इंसानों को स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया जाता है। पूरी इंटरनेशनल शेम होती है और वो होगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नोटिस भेज दिया है, UWW ने नोटिस भेज दिया है कि आप अपना फेयर इलेक्शन करें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IOA को नोटिस भेज दिया है। इसके बाद वो तो ओलंपिक चार्टर फॉलो करेंगे, तो क्यों नहीं हमारे मंत्री जी 24 घंटे लगते हैं पैनल खोलने में। पैनल होता है बिल्कुल नाडा की तरह, वाडा के अंदर काम करता है। हमारा लीगल पैनल जो होगा, स्पोर्ट्स लीगल पैनल, वो काम करेगा इंटरनेशनल लीगल पैनल के अंदर। उसमें रिटायर्ड जज होता है, 2 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एक लीगल का जानकारी वाला बंदा होता है, और वो वीडियोस देख के, जिस वीडियोस में इन्होंने मंत्रा कहा, 15 रुपए का मेडल कहा, यानी देखिए अभी भी ये सवाल सबसे बड़ा है सुनीता जी कि ब्रजभूषण पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी एविडेंस, ठीक है मैम, वो इतने बड़े इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी खुले में कैसे बयान दे रहा है और उसे कौन बचा रहा है? मैं लौटूंगी सुनीता जी आपके पास, मैं रोक रही हूँ आपको, वो एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। ब्रजभूषण पर तमाम गंभीर आरोप लगने के बाद भी ब्रजभूषण पर अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर कौन लोग हैं जो ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब एक गवाह की गवाही सामने आ गई है और वो सीधे तौर पर बता रहा है कि ब्रजभूषण ने क्या क्या गलत किया है, कब कब गलत किया है, तो क्या ब्रजभूषण की जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी? इन तमाम सवालों पर लगातार चर्चा जारी है। सवाल अब रमन जी एक बार फिर से है। अभी जब हम बात कर रहे थे, खुद मैंने जगबीर सिंह जी से बात की, उन्होंने एक एक घटना को बड़ी ही विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी बदनामी हुई, उनका मजाक उड़ा। जब एक जगह पर मैट पर लेटकर महिला पहलवान प्रैक्टिस कर रही थी, WFI के अध्यक्ष का वहां पर मौजूद होना, उसमें इंटरफेयर करना, वो भी कहीं ना कहीं शोषण का एक हिस्सा था। ये काफी नहीं है क्या ब्रजभूषण पर कदम उठाने के लिए? देखिए, मॉरल और लीगल पॉइंट दोनों अलग होते हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था न्यायिक तरीके से चलती है, मॉरलिटी पे नहीं चलती। मॉरलिटी पे कोई भी जस्टिस आपको ये नहीं बोलेगा बिकॉज इट मे बी मॉरली इनकरेक्ट, मैं ये जस्टिस के हिसाब से ऑर्डर पास कर रहा हूँ, वो IPC CRPC से करेंगे। मेरा मानना सिर्फ इतना है, अभी एक सज्जन भी बोल रहे थे कि जी मेरी भाषा ऐसी है, मेरी भाषा वैसे। रमन मलिक की हैसियत से आके आपसे बात कर रहा है, बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि न्याय की अनुपालना पूर्ण तरीके से हो। तो उसमें गलती क्या है? मोरालिटी आपको, एक सेकेंड हाईवे का एटीट्यूड गलत होता रमन जी, ये मोरालिटी इस वजह से याद आ रही है क्योंकि सामने जिस पर आरोप लगे हैं वो ब्रजभूषण है, या ये मोरालिटी हर केस में आप लोगों की तरफ से बोली जाती है कि मोरालिटी होनी चाहिए? आप सुनिए एक मिनट, मेरे ऊपर आरोप लगे हों, मैं भी यही डिमांड करूंगा। कोर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है पूरी दुनिया में ये चलता है, वो आपको रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लैंड जो है, नियम तो बहुत कुछ कहते हैं रमन मलिक जी, नियम तो बहुत कुछ कहते हैं। हर्ष यशोवर्धन जी बैठे हैं, वो सारे नियम आपको बता देंगे, वो सारे नियम आपको बता देंगे। अरे सुनिए रमन जी, सुनिए, देश में बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं वो किस लिए बने हैं? इसलिए कि वो किसी पर आरोप लगाएं तो पहले उन्हें सबूत इकट्ठा करने पड़ जाएं, उसके बाद जाके आप हाथ डालेंगे आरोपी पर। आप तो आरोपी को मजबूत कर रहे हैं। आप इसको बिल्कुल गलत व्यक्त कर रही हैं। मैंने क्या बोला? जो भी कानून बने हुए हैं इस देश में, जितने भी कानून बने हुए हैं, वो कानून जिस तरीके से लिखे हुए हैं उसी की अनुपालना होनी चाहिए। मैं कोई गलत रिएक्ट नहीं कर रही हूँ रमन जी, जो मुझे दिख रहा है मैं उसके बिना पर सवाल पूछ रही हूँ, और अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है ब्रजभूषण का बेशर्म रंग और उस पर ना होती हुई कार्रवाई। यशोवर्धन जी कानून अपने हिसाब से, आप रुक जाइए, चूंकि कानून, अरे सर सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा जितना आप बोल रहे हैं शायद मुझे कानून का इतना ज्ञान ना हो, लेकिन यशोवर्धन आजाद जी मेरे साथ हैं, वो शायद आपसे भी ज्यादा और मुझसे भी ज्यादा कानून को यहां समझाएंगे। यशोवर्धन जी, अभी तक जिस मोरालिटी का जिक्र अब इस केस में बड़ी ही शानदार तरीके से किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा होता है? कोई लड़की अगर आरोप लगाए और बताए कि कितनी गंभीर बातें उसके साथ हुई हैं, तो क्या पहले उसे सबूत देने होंगे पुलिस को, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी? प्राची जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मोरालिटी के दृष्टि से तो जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन कानूनी दृष्टि से भी, न्यायिक दृष्टि से भी जो भी शुरुआत से ही गलती हुई है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकरण की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। जब मालूम पड़ा सरकार को कि यहाँ पे कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, तो वो कारण काफी था उसी समय फेडरेशन को सुपरसीड करने का, नंबर 1। और जैसा कि पूर्व ओलंपियन जी ने कहा कि किसी भी इतिहास में किसी के खिलाफ अगर 13 लड़कियां इस तरह से बयान दे रही हैं तो उनको तत्काल लाइफ बैन स्पोर्ट्स से मिलना चाहिए, जो कि करना चाहिए था ओलंपिक बॉडी को यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि कंप्लेंट लेकर जब लड़कियां घूम रही थी तो उनका FIR नहीं रजिस्टर हुआ, ऐसी गलती कहीं भी नहीं होती है। चौथी बात, जब FIR भी रजिस्टर करने कहा गया तो उन्होंने कहा एक प्रारंभिक जांच होगी जिसमें 5 दिन का डिले और हुआ, और उसके बाद जब FIR लॉन्च हुआ तो उसके बाद भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान करना, जो कि कानूनी दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, वो भी बहुत देर से किया गया, और उसके बाद की जो विवेचना है वो थम सी गई।
और अब इस, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस विटनेस के बयान के बाद जब चीजें सामने आ रही हैं, किसी ने जो वहां पे था, ऐसी विवेचना पहले की शुरुआत होनी चाहिए थी। और जब आप इतनी देर लगाएंगे तो किसी भी माइनर पर प्रेशर जरूर पड़ेगा। एक बात और बता दूं प्राची जी कि उनके बयान विड्रॉ करने के बाद भी इस प्रकरण में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉक्सो का विड्रॉल सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है और इसलिए पुलिस को इसमें चार्जशीट फाइल करनी होगी और कोर्ट भी बयान में क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछेगा उस बच्ची से कि तुमने किस थ्रेट पे के आधार पे, किसने आपको कहते हैं ये मजबूर किया ये विड्रॉ कर। मेरा ये कहना है निष्कर्ष में कि मोरालिटी के अलावा कानूनी दृष्टि से भी जो हुआ था वो गलत हुआ था। चलिए रमन जी, अब इस पर छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि मोरालिटी और कानून क्या कहता है, इस देश में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे थे। अभी तो बता रहे हैं ना कि हर लिहाज से देरी हुई है। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से हर चीज को समझता है, मैं उसी प्रकार से बोलता हूँ कि सबसे पहले तो अगर कहीं गलती है, यशोवर्धन जी बोल रहे हैं, कोई और बोले, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है। क्या बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया कि जी आप उस बॉडी में एक्टिव नहीं रहेंगे? बिल्कुल, उनको साइडलाइन कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला FIR हुई? बिल्कुल हुआ। अगर ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो बच्चियां जब अपनी शिकायत लेकर, वो महिला पहलवान जब अपनी शिकायत लेकर घूम रही थी रमन जी, तब शायद पुलिस को FIR दर्ज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है सरकार पर, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है कि कौन बचा रहा है बृजभूषण को। अब एक सेकंड रुकिए, बाकी मेहमान भी उनको चर्चा में ले आऊं। शुभरास्ता जी, बोलिए, आप कुछ कह रही हैं, फिर राधिका जी आपके पास। जी प्राची जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। राजनीति में लॉजिक सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया, इस पर हम अपने आप को सीमित करके नहीं रख सकते। राजनीति में आपका जो आजकल जो शब्द बहुत पॉपुलर है, इमेज मैनेजमेंट और नैरेटिव, इसकी भी बहुत बहुत बड़ी साख होती है। और यहाँ पर इसीलिए मॉरल क्वेश्चंस, नैतिक सवाल बहुत बड़े मायने रखते हैं। अगर न्याय हो और न्याय में ये पता चलता है कि बृजभूषण को ने गलत किया और उसको सजा भी होती है, तो भी ये याद रखा जाएगा, इस समय को याद रखा जाएगा कि किस तरीके से न्याय होता दिख नहीं रहा था शुरू से। मैं बार बार ये कह रही हूँ, जब अमित शाह जी के पास ये बात गई है, तब से लेकर के अब तक आप देखिए एक गहमा गहमी है इस चीज को लेकर के। लेकिन ये गहमा गहमी पहले हो, इस मंत्रालय को ये चीज देखना चाहिए था, वो पहले से अगर एक्शन लेता तो शायद आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। और न्याय बात रमन जी ने जो कही है, मैं रमन जी को लॉजिकली समझ सकती हूँ, लेकिन मॉरल स्टैंड पॉइंट से, नैतिक आधार पे मैं नहीं मान सकती। और ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मान ही नहीं सकती कि बृजभूषण के अलावा नेता है ही नहीं भाजपा के पास जिनको वो दारोमदार सौंपा जाए कि वो 5 लोग। बिल्कुल शुभरास्ता जी, और इसी राजनीति का खामियाजा शायद वो महिला पहलवान भुगत रही हैं जो इतने दिनों से धरने पर भी बैठी, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अभी भी उनके हाथ में कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जांच के लिए अगर पुलिस उन्हें लेकर जाती है बृजभूषण शरण सिंह के पास या दफ्तर लेकर जाती है, तो एक अलग नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है, जिसका विरोध पहलवान खुद अब सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मत दबाइए हमें, मत खत्म करिए हमारे इस धरने को। राधिका खेड़ा जी, एक और पहलू जो इस पूरे मसले पर निकल कर आया, जो सरकार की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद राजनीति ना होती उस मंच से जाकर, विपक्षी दल अगर जाकर इसे सीधा पहलवान वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी ना बनाते तो शायद पहले कार्रवाई हो जाती, शायद इस तरीके की तस्वीर ना आती। प्राची जी, जब पहली बार पहलवान धरने पे बैठे थे तो कोई राजनेताओं को उन्होंने आने नहीं दिया था, आपको याद होगा, बिल्कुल भी किसी को नहीं आने दिया था और मना कर दिया था। लेकिन वो भी कब तक बैठे रहते? उनको ऑपोजिशन में दिखा कि उम्मीद दिखी, क्योंकि जब सरकार उनकी बात नहीं सुननी, कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। और जैसा बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि इतना लंबे समय बीत गया, उस आदमी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? जब कहीं पे भी एक बेसिक चीज होती है, अगर कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, चाहे वो किसी MNC में होता है या कहीं पर भी होता है,
सबसे पहला काम जो किया जाता है वो होता है इस्तीफा लिया जाता है। जब तक जांच चलती है इस्तीफा लिया जाता है, और अगर वो सही निकलेंगे तो उनको वापस रिइंस्टेट कर दिया गया। जैसा मैंने कहा, ये बार बार इतने समय से क्यों इस आदमी को बचाया जा रहा है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसी क्या चीजें बृजभूषण के पास है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की कि पूरा के पूरा सरकार इसको बचाने पे लगी हुई है। हमारी देश की, फिर बोलूंगी, हमारी देश की महिला बाल विकास मंत्री हर मुद्दे पे बोलती है, लेकिन हमारी बेटियों के लिए नहीं बोलेंगी। इतने महीने लग गए कि एक मीटिंग उनको करने को मिली और फिर नई चीजें आई। बोला कि पहलवान, आपने देखा था कैसे मीडिया में ये आया था कि पहलवानों ने अपना नौकरी ज्वाइन कर लिए तो वो धरने से उठ गए। इतनी अफवाह फैलाने का काम किया गया बार बार, ये दिखाने को कि पहलवानों को गलत साबित करने को। मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये सरकार बार बार हमारे देश के पहलवानों को गलत साबित करने पे क्यों तुली है? क्या है ऐसा? क्यों? आपको जब फोटो खिंचवानी है, हर चीज इवेंट बनाना है प्रधानमंत्री जी को, तब तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। आज जब ये न्याय मांग रही है तो इतनी तकलीफ। और फिर मैं बोलूंगी कि ऐसा क्या है जो ये बृजभूषण को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या है? जैसे ज्ञान सिंह जी ने भी बोला, इतनी चीजें जब सामने है तो उसको बचाया क्यों जा रहा है? ठीक है, कौन है उसके पीछे? ठीक है सुनीता जी, अब जब जगबीर सिंह की गवाही सबके सामने आ गई है और खुद हमने सुनवाया, खुद मैंने बात की जगबीर सिंह से, डिटेल में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे महिला पहलवानों के साथ क्या क्या होता था और कैसे बृजभूषण अपनी दबंगई भी दिखाता था, अपना रसूख भी दिखाता था। अब क्या लग रहा है कि ये जो केस है ये मजबूत है और इस मजबूती के साथ अब शायद अपने अंजाम तक ये केस पहुंच जाएगा इनके सामने आने के बाद? देखिए, केस तो बहुत मजबूत है, लेकिन जितना डिले होता जाएगा ना, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। असली बात यह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सिर्फ मुंह से कह देने से कि बृजभूषण इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके साथ के उसके परिवार के नहीं लड़ेंगे, ये इल्लीगल है। आपको पैनल खोलना होगा, आपको अपना एथिक्स पैनल खोलना होगा, एक रिटायर्ड जज को बिठाना होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मेरी ये विनती है, मेरा 4 मई का लेटर फिर से पढ़िए जो आपको मेल से भेजा गया था कि अपना स्पोर्ट्स पैनल 4 मई, आज 9 तारीख हो गई है जून की, 1 महीना हो चुका है। आप क्या चाहते हैं कि हम इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखें? इंटरनेशनल शेम होगी ना, एक बार हो चुकी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को नोटिस मिल चुका है। तो प्लीज आप इस लेटर को अच्छे से पढ़िए, आप अपने 2016 के एथिक्स कमीशन की बातें पढ़िए, आप अपना ये लेटर पढ़िए जो आपने 23 जनवरी को लिखा, और पैनल बिठाइए और वो पैनल डिसाइड करेगा कि ये जितने भी बंदे हैं जो बृजभूषण की मदद कर रहे हैं, और बृजभूषण आउट ऑफ स्पोर्ट्स होगा। आपके कहने से वो आउट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं होगा, वो आपको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगा, फिर आप डेट पे डेट जाते रहिएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आप पैनल बिठाइए, सबसे आसान है, 100 टाइम्स फास्टर है हमारा स्पोर्ट्स लॉ हमारे इंडियन लॉ से, उसको अमल कीजिए। आपके मुंह से कहने से कोई लीगल नहीं बनेगा। प्लीज, आप नाडा की तरह, मैंने जब 1998 में ड्रग अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इतना हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स पास किए कि इनका नाडा बना। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा फिर सुनीता गोदारा, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जो लेटर आपको मैंने 1 महीने पहले लिखा था, उस पर आपने कोई अमल नहीं किया। आप प्लीज अभी भी मुंह से मत बोलिए, अमल करिए। आपके पास तो रामबाण है, एथिक्स कमीशन, ठोस कदम चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, ठोस कदम चाहिए। आउट हो जाएंगे। ज्ञान सिंह जी, क्या ऐसी कमी लग रही है या क्या ऐसी चीजें आपको लग रही हैं? क्योंकि अभी तो ये समझ से परे है कि सब कुछ अगर क्लियर है, अगर गवाह सामने आ चुके हैं, महिला पहलवान अपने बयान दर्ज करवा चुकी हैं, अपने FIR में डिटेल में बता चुकी हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उसके बावजूद बृजभूषण पर वो कदम ना उठना जो शायद बहुत पहले उठ जाना था, आपकी नजर में ये क्या है? देखो पर्ची, मैं तो ये बता रहा हूँ, ये बात तो जगबीर ने तो आज कही है, 13 लड़कियों ने तो बयान दे रखे हैं, रिकॉर्डेड बयान है, वो क्यों ना रिलीज कर देते सबके सामने? वो भी गवाही है, वो सब बच्चियों ने दिए हुए हैं, उस पे ही तो लंबा खींच के बनाया। और जैसे जी अब ये रमन जी कह रहे थे कानून कार्रवाई कर रहा है, उन्होंने फ्राइडे को एप्लीकेशन लेके गए वो कि भाई हमारी FIR करो, देर तक बिठाए रखा, फिर उसको बताया गया कि इसका SMS आता है, तब एक रखी लंबा टाइम लगेगा, तो वो कल हो जाएगी, फिर कल गई नहीं हुई, फिर नेक्स्ट डे वो धरने पे गए हैं और फिर कोर्ट में गए हैं, तब जाके FIR लिखी गई। इतने लंबे प्रोसीजर के बाद, धरने पे बैठने के बाद कोर्ट में गए, वहां से लिखवाई गई है। हम कोई भी आदमी ये नहीं कह रहे थे कि भाई
ये आज इसको फांसी तोड़ दो। उन्होंने यही कहा था, ये एफआईआर लिखो और इस पर जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करो। जब नहीं की 3 दिन के बाद ही तो धरने पे गए हैं, और चौथे दिन वो आपके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और आप कह रहे हो सब कुछ हो रहा था कानून के हिसाब से। क्या कोई अपनी एफआईआर कराने जाएगा तो उसको 1-1 हफ्ता लग जाएगा फास्को के लिए? ठीक, रमन सिंह जी, एक तरफ चलिए जितना डिले हुआ उस पर सवाल है, आपने उसे कानून के मुताबिक बता दिया, आपने कहा कानून के हिसाब से जो होगा वो न्यायपूर्वक होगा, महिला पहलवानों को इंसाफ मिलेगा, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी तो कुछ बोलिएगा ना। जब से केस सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया, जब से महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत खुलकर बतानी शुरू कर दी, ब्रजभूषण सिंह भी उतने ही रौब से, उतनी ही दबंगई से सार्वजनिक मंच से अपनी निर्दोष होने की गवाही देता रहा, सरयू नदी में कूदने की बात करता रहा, कभी महिला पहलवानों को लेकर आक्षेप लगा दिए। क्या ये सही है? ऐसा ही होता है इस देश में अगर किसी पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो? रमन जी, आपने म्यूट कर लिया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। रमन जी, बात पूरी करिए अपनी। सर, आपने म्यूट कर लिया है, आप प्लीज इसे अनम्यूट कर लीजिएगा। इस सवाल का जवाब शिवरास्ता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है? हालांकि आपने बताया कि हमें इसका सामाजिक पहलू भी देखना होगा, राजनीतिक पहलू भी देखना होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है ब्रजभूषण कि आप कुछ भी हो जाए वो सार्वजनिक मंच से बयान भी देगा, वो रैली का भी आह्वान कर देगा, वो संतों से भी जाकर मिलेगा, सरयू में कूदकर जान देने की भी बात करेगा, और महिला पहलवान कहती कहती थक जाएंगी कि मेरे साथ क्या हुआ? ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये हमारे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक की जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, उसका एक बहुत बड़ा और विद्रूप चेहरा है प्राची जी, कि अगर कोई अपने क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रों में धाक रखता है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट क्यों नहीं हो, आप उसको अपने से अलग नहीं करने देना चाहते, स्पेशली जब चुनाव सर पर हो। आप देखिए, सिर्फ बात ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आप कालांतर में उठा करके देख लीजिए, ये कांग्रेस के नेताओं के साथ भी ऐसा हुआ है। आखिर कांग्रेस की 2 महिला प्रवक्ताओं ने को पार्टी छोड़नी पड़ी। ये तो वो भी लोग नहीं थे जिनकी बहुत बड़ी धाक हो, ये सिंपल ऑफिस बेरर्स थे। लेकिन चूंकि जिस महिला ने छोड़ा, जिस महिला ने पार्टी छोड़ी, अब तो वो शिवसेना में उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। मैं प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर रही हूँ। उन्होंने जिस तरीके, उनके साथ जिस तरीके जो भी उन्होंने बात सार्वजनिक रखी, तो ये मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है, इसको सिर्फ बीजेपी से जोड़कर ना देखा जाए। ये जो लार्जर पहलू है जिसपे आप और हम शायद कम बात करेंगे प्राची जी, क्योंकि आपके भी प्राइम टाइम का एक आज मुद्दा है, आज पहलवानों का मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा होगा। लेकिन ये जो लार्जर डिस्कशंस हैं हमारे समाज के, हमारी राजनीति के सामाजिक पक्ष की, उस पर बात नहीं होती, और चूंकि नहीं होती इसी वजह से हम ये समस्याएं फ्यूचर में भी झेलते रहेंगे। अभी तो हम बिहार पे गए नहीं हैं, बिहार में ऐसी कोई मुखर रूप से समस्या सामने नहीं आई है। आप बिहार, आज जिस तरीके का शासन बिहार में है आरजेडी का, और जहां पे आरजेडी के ऐसे लोग भरे पड़े हैं वहां पर कि उनकी एक बखिया अगर उधेड़नी शुरू की जाए तो कितनी महिलाओं के शोषण के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। ठीक है, और ये हर प्रदेश की बात है, ये सिर्फ बिहार, यूपी, हरियाणा इसकी बात नहीं है। ठीक है, राधिका जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए जो शुभरास्ता जी कह रही हैं। क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हमें राजनीति को भी अब कहीं ना कहीं छानना होगा, देखना होगा कि कौन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौन लोग नहीं जुड़ रहे हैं? वो बाहुबली जितने भी बड़े हों, लेकिन वो कैरेक्टर कैसा है ये देख लेना जरूरी नहीं है क्या? देखिए, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, चाहे राजनीति हो या कुछ भी हो, आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों इनको नहीं हटाया जा रहा? और ये कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी हो, अगर महिलाओं के साथ पीड़न की बात आती है तो महिला को ही हमेशा क्यों गलत ठहराया जाता है? इसके ऊपर भी हमारे को सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा और इमीडिएट एक्शन लिया जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कई बार ऐसा होता है कि गलत कंप्लेंट होती है, लेकिन जब सब कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो फिर भी चुप रहना और उस इंसान को बचाना, ये भी गलत है। आपको तुरंत इंक्वायरी करनी चाहिए, तुरंत आपको जो भी, अगर वो इंसान गलत पाए जाते हैं, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इतना लंबा समय नहीं करना चाहिए। जैसे मैम ने यहाँ पे कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ये जो डिले हो जाता है उसमें कई सारे मौके मिल जाते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं वो कई तरीके के प्रेशर इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को हैरेस करके, पहले भी तो हैरेस ही किया है, और इतनी मेंटल हैरेसमेंट एक महिला को झेलनी पड़ती है, इतनी सोशल एम्बैरेसमेंट। हमारे देश की ये सच्चाई है कि अगर महिला के साथ हैरेसमेंट होती है तब भी उसी को गलत समझाया जाता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए और चुप्पी नहीं साधनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी मीडिया हाउस हो, कोई भी एमएनसी हो, हर केस में, क्योंकि उत्पीड़न के केस हर जगह है। रमन मलिक जी, अब फिर मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है? ब्रजभूषण का जो कवच है वो कौन लोग मजबूत कर रहे हैं? ब्रजभूषण को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि उस पर इतने गंभीर आरोप हैं, उसके बावजूद वो सार्वजनिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, संतों से मिल रहा है, रैली का आह्वान कर रहा है? देखिए, लोगों को ताकत, कई लोगों को ताकत बहुत ज्यादा होती है। एक सुकन्या गायब हो गया, वो सारी तरीके से गायब हो गई, दुनिया से गायब हो गई, और कोर्ट ने भी बरी कर दिया, सब कुछ हो गया। तो ये होता है संरक्षण। या संरक्षण ऐसा होता है कि बीवी श्रीनिवास हैं, उन्होंने जिसका उत्पीड़न करा उसको ही कांग्रेस ने दंडित कर दिया और उस बेचारी को भगा दिया। अब ये सारा का सारा जो विषय है, आप इनको हर एक को एक जैसा करके देखें, एक मानक पे तोलें तो अच्छी बात है। और मैं बार बार यही बोलूंगा, हमारे देश में आज भी बनाना रिपब्लिक नहीं है। कानून और न्यायपालिका सजग हैं, आपको उन पे विश्वास रखना पड़ेगा कि वो मेरे अपना सवाल काम का जवाब नहीं आया, करें। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया रमन जी। मैं कानून न्याय व्यवस्था वाले पहलू पर जा नहीं रही, क्योंकि आप ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि आप भी याद करके आए हैं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अरे सुनिए ना, काम कर रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अरे तो सर ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं वो खुले में ऐसे बयान दे रहा है जो शायद इस केस को प्रभावित कर सकता है। बिना सुप्रीम कोर्ट जाए तो एफआईआर तक नहीं हुई है। अब क्या कर सकता है उसके बयान से? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटरिंग में चीज आ चुकी है, आपको लगता है एक व्यक्ति के बयान से? यानी रमन सिंह जी सुनिए, सर सुनिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, एक सेकंड, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यानी आरोप अगर लगे हैं यौन शोषण के, यानी जितने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने महिला पहलवानों का कितना शोषण किया है, महिला पहलवानों को किस हद तक डराया है, कैसे उनको खेल को भी प्रभावित किया है, ये आरोप काफी नहीं है। मामला चल रहा है, वो खुले में कुछ भी बोलता रहे। विश्वास रखना, कानून और न्यायपालिका पे विश्वास रखना कोई गुनाह नहीं है। एक ही चीज है, न्यायपालिका और कानून, इसके बाहर निकलो। कानून और न्यायपालिका दोनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। काम ना कानून के तरीके से होगा, न्यायपालिका के माध्यम से होगा। रमन जी, यहाँ किसी ने नहीं कहा कि हमें कानून व्यवस्था न्यायपालिका पर यकीन नहीं है, लेकिन कहाँ है नैतिकता, लेकिन कहाँ है ठोस कदम, लेकिन कहाँ है वो पुलिस की कार्रवाई जिससे सुनिश्चित हो जाए कि महिला पहलवानों की शिकायत को सुना भी गया है और गंभीरता से लेकर ब्रजभूषण पर ठोस कदम उठाए भी गए हैं। ये ध्यान रखिए रमन सिंह जी, ये ध्यान रखिए रमन मलिक जी, प्लीज ये ध्यान रख लीजिए। आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है देवी के तौर पर, ठीक है? आप और मैं नहीं कर सकते ना। मैं कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रही थी, लॉजिकल सवाल पूछ रही थी। खैर मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है, आखिर ब्रजभूषण को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वो बड़े बड़े मंचों से, सार्वजनिक मंचों से आह्वान कर रहा है, अपने निर्दोष होने की बात टाल ठोक कर रहा है, सरयू में कूद कर जान देने की बात कर रहा है, और एक तरफ हैं वो महिला पहलवान जो अपने सबूतों की बात कर रही हैं, जो अपने गवाही की बात कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके ब्रजभूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ते हुए इसी के साथ आज के मुकाबला में बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।